आज गोरखपुर में है और गोरखपुर में अम्बेडकर जन मोर्चा ने एक बड़ा आगाज शुरू कर। उस आगाज का मेन बेस क्या है कि हर गरीब दलित और पिछड़े ओबीसी समाज के लोगों को जिनके पास जमीन है उस जमीन के हक को दिलाने की मांग है। इस मांग को बाबा साहब ने भी ऐलान किया था और इसी माननीय कांशीराम साहब ने भी किया था और इसी ऐलान को अब अम्बेडकर जन मोर्चा के सर्वोच्च पदाधिकारी ने से अंगीकार किया। आखिर क्या है, किस जगह से जमीन देंगे, कैसे लोगों को जमीन देंगे और सरकार से क्या इनकी मांग है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे और जनता से भी बात करेंगे कि आखिर आपको ये चीजें कहाँ से मिलेगी और किस तरह से आप इस जमीन पे काबिज होंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपको इन सारी चीजों का अपडेट आपको देते रहेंगे। देखिए, जहाँ भी दलित समाज, पिछड़ा समाज के लोगों की जो मांग होती है वहाँ पर हम पहुँचते हैं। और आजकल जो देखा जा रहा है, सरकार ज्यादातर जाति, पिछड़ा समाज और दलित समाज के लोगों के साथ हो रही है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग केवल 5% सरकारी नौकरी को तो मान लीजिए खत्म ही गया है, क्योंकि रोजगार का भी मुद्दा हम उठाते हैं नौजवानों के साथ। और अब केवल अंबानी और अडानी के हाथ में बेचा जा रहा है। गरीबों के पास एक संसाधन था। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, सरकारी नौकरियों के पीछे न भागिए, और आप खुद युवा हैं, तो फिर ये नौकरी सरकार से क्यों आस लगाए बैठे? अच्छा, तो के तर भाई हमारा आत्मनिर्भर बनी बतावा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया के नाव ले वाला 9 साल हो गए। अब नाव ले हला बंद कर दे। अब कहते हैं इंडिया नहीं भारत। जब बात करते हो आप, अब बनी ही योजना पर जिसको 9 साल हो गए, जो अपना 2000 का नोट चलाया उसको अपने नोट पर नहीं विश्वास रहा, अपनी नोट बंद कर दिया। केवल और केवल स्लोगन लिखने का काम सरकार करती है। स्लोगन के नाम पर ही सरकार चल रही है। 5 किलो राशन पर ही पूरा शासन चल रहा है। लेकिन जनता तो बड़ा खुश है कि भाई 80 करोड़ लोग, देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, नियमित मिल रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा। अच्छा, तो हम कहते हैं कि 5 किलो राशन पाए देखा, जितना भीड़ देखा था ना, कि सारा लोग 5 किलो राशन लेते रहे। हाँ, आई लोग नमको खाइले रहा, नमक खाइले रहा। 5 किलो राशन में 1 किलो हम बरहलगंज अपने गरीब आदमी है। आज देखिए, आप पत्रकार हैं, ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हाँ, अब सरकार ये चाह ले कि हम 5 किलो राशन पर ही शासन चला लें। हम तो बार बार युवाओं की आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि कैसे हो जाए तेरी यादाओं पे फना। है सरकार में बैठे हुए साथियों, आप कहते हो ना हम गरीबों की, कैसे हो जाए तेरी यादाओं पर फना। हमने तो मांगा था रोजगार और तुमने दे दिया नमक, दाल, तेल और चना। बहुत बड़ी बात कह दिया है। ऐसा आपको लग रहा है कि सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट नहीं? अब देखिए, सरकार की नीति, सरकार ये जो है धर्म के नाम पर आई है, समझ रहे हैं ना। धर्म की खाई खोद कर आई है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और जात की खाई खोद करके सत्ता में बना रहना चाहते हैं। बात कर दिया। ये अमरजीत गोरखपुरी है। आप सुन लो, एक जाति के लोगों को टेंडर सरकार ने दिया। आप कोई बात संभल के बोलिएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ। पूरी संभल करके पूरे देश के युवाओं की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। एक जाति के लोगों को उत्तर प्रदेश में सरकार ने टेंडर दिया है। ओम प्रकाश राजभर भाई टेंडर ले लें, राजभरन का बाप बेटा 3 ठो मीटिंग में दिल्ली चल जाना। अब अमित शाह जी से मिले तो जन सो का कहीं मीटिंग हो गया। राजभर समाज एकजुट है। वही हाल जो है कि निषाद समाज का है, बाप बेटा 3 ठो। चौथा कौन पहुंच गया मीटिंग में, पहुंच गए, मीटिंग हो गई, कहे निषाद समाज फिट है। वही हाल अनुप्रिया पटेल का। अब जातिगत रूप में बांट करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी समाज जग चुका है। ये कहता है कि 85% हमारी आबादी है और हमें 85% हक चाहिए, चाहे कि ना चाहे। अभी जो अम्बेडकर जन मोर्चा की मांगे हैं, खासकर एक आप तो उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी रहे, यही IPS रहे, आपको लगता है ये संभव है? देखिए, मांग तो बहुत उचित है। अब वो जमीन मिलती या नहीं मिलती वो एक अलग बात है, परंतु इतना तो है कि कम से कम जो भूमि विहीन है वो अपनी मांग लेकर इतनी बड़ी संख्या में खड़े तो हुए हैं, वो मांग तो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये जन दबाव और बढ़ेगा, जैसा कि चुनाव आने वाला है,
और अगर ये जनदबाव और बढ़ता है तो हो सकता है कि सरकार इस बीच में कुछ कर दे, कुछ करना शुरू कर दे, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक लॉजिक दे रहे हैं लोग कि अगर रेलवे को सरकार जमीन खरीद के दे सकती है, फोर लेन को दे सकती है, तो हम गरीबों को क्यों नहीं दे सकते? ये तो बात बिल्कुल सही है कि सरकार इतनी जमीन एक्वायर कर रही है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे रही है। रेलवे तो हम मान लिया चलो सरकारी है, परंतु आप प्राइवेट वालों को दे रहे हैं। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के कितने हजारों एकड़ जमीन जो है आप लेके वो लोगों को दे रहे हैं, जिसमें कोई इंडस्ट्री नहीं लगती, कुछ नहीं होता। तो इसीलिए सरकार को ये चाहिए कि वो जमीन खरीद के दे। ये बहुत से राज्यों ने किया है, तमिलनाडु में किया है, तेलंगाना ने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है। तमिलनाडु में तो 5-5 एकड़ जमीन देने की बात चल रही है। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो जहाँ जमीन नहीं है वो जमीन खरीदे। पर उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ, वो उत्तर प्रदेश में आज भी जमीन है। ठीक है, किसी गांव में कम हो सकती, किसी गांव में ज्यादा हो सकती है। मैं कम से कम पूर्वांचल के आपसे जानता हूँ, सोनभद्र, मिर्जापुर, चिंदौली, ये क्षेत्र जो है वहाँ हजारों एकड़ जमीन आज भी मौजूद है, जो कि सीलिंग की है, जो कि वन विभाग की है। वो जमीन उसका आवंटन नहीं किया गया। अब भाई उसको आप बांट दीजिए जहाँ। अच्छा, सबसे बड़ा जो जमीन का मुद्दा है जिसपे सरकार को अब तक करना चाहिए था, नहीं किया, जो वनाधिकार कानून बना था 2008 में लागू हुआ, जिसका बंटाधार मायावती ने किया कि उसने 80% दावे रद्द कर दिए और जमीन नहीं दी। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार जाके आदेश करवाए हैं। अगर सरकार ये चाहे, सरकार अब कर तो रही है पर वो धीमी गति से कर रही है। वो दबाव देख रही कितना दबाव बन रहा है, तो हम लोग बराबर दबाव बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो एक बहुत बड़ी संख्या को जो जंगल वाली जमीन है वो बांटी जा सकती है। उसमें कहीं से लाना नहीं है, वो जमीन पहले से उनके कब्जे में है, केवल उसको विधिवत उसका आवंटन करना। अब सर दूसरा सवाल, जाति जनगणना। जाति जनगणना का मुद्दा आपको लगता है कि इस देश में बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि जाति जनगणना का मुद्दा तो खैर पुराना है, ये तो पहले से चला आ रहा है, हम लोग मांग करते आए हैं, परंतु किसी सरकार ने नहीं किया। इस समय ये ठीक है, मुद्दा तो बनना है, परंतु वो मुद्दा उठाने के बाद तुरंत कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक तो हमारे संसाधन इतने लुट गए हैं, इतना कुछ हो गया है, नौकरियां आपकी खत्म हो गई हैं, और आपके जो बाकी संसाधन थे जहां आपको हिस्सेदारी मिल सकती थी, वो सब का सबका प्राइवेटाइजेशन। ये एक भावनात्मक मुद्दा तो हो सकता है, और जिसके द्वारा भाजपा के ऊपर एक दबाव पैदा किया जा सकता है। खासतौर से जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है, अगर वो थोड़ा जागरूक हो जाए और वोकल हो जाए तो वो अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। इससे भाजपा के ऊपर एक काफी बड़ा दबाव पैदा हो सकता है, और जिससे आने वाला चुनाव जो है वो प्रभावित हो सकता है।